राधे राधे दोस्तों। तो किस सब लोग, मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों आज की तारीख है 23/1/2024, ठीक है। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी और आज अपन ने फिर निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड ली है, ठीक है। तो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ और आज कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर ये फिर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, जो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ पर अपन ने कुछ ट्रेड प्लान किए थे, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर था। ओके, यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रेड ली थी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ट्रेड ली थी मैंने 14 रुपये 95 पैसे पे, 14 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतने में ट्रेड ली थी यहाँ पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली थी उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी एग्जिट कर ली, ठीक है, बस 1 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बड़ा मुंह चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन ये नहीं दे पाया क्योंकि मुझे लगा कि भाई मार्केट इतने तेजी से नीचे आ रहा है तो इसको और तेजी से नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। और यहाँ पर मेरा 1 रुपये का स्टॉप लग गया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा तो फिर से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मार ली 15 रुपये के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड मारी तो मैंने इसको 20 रुपये के ऊपर निकाल दिया, मतलब यहाँ पर निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरी पहली ट्रेड सक्सेसफुल रही, सॉरी दूसरी ट्रेड रही, ठीक है, जो मैंने दूसरी ट्रेड मारी थी। ओके, अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब देखो, यहाँ पर जैसे मैंने अपनी एग्जिट मार दी तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हुआ, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद से अगर आप अभी तक इस प्रीमियम को कैलकुलेट करोगे ना भाई 20,000 वाले को, तो यहाँ पर देखो ये मोमेंटम कितना था। इसने कहा कितना हाई लगा पता है, 218। यानी कि अगर मैं इसको होल्ड करके रखता ना भाई तो मेरे पास अभी 8,000 रुपये का प्रॉफिट होता। क्या सोच सकते हो, 8,000 अगर 9 बजे से मैं होल्ड करके रखता तो। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे ना भाई साहब तो 1 गो में गिरा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो ये देखो, ये देखो मार्केट 1 गो में गिरा है भाई साहब। ये देखो थोड़ा सा पुल बैक लिया, सस्टेन किया, गिरा, थोड़ा सा पुल बैक किया, सस्टेन किया, गिरा, और देखो और अभी भी गिर ही रहा है। इसके बाद अभी जो लेवल है ना भाई साहब, इसको ये यहाँ तक आने की संभावनाएं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ सकता है। तो यहाँ तक भाई देखो इसने मोमेंटम दिया, तो ये अपनी ये जो ट्रेड रही ना भाई साहब, अगर अपन यहाँ पर होल्ड करते तो अपने हाथ में इतना बड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन बोलते हैं ना भाई, आप मार्केट में नए नए हो तो आप इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं कमा पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप नए नए हो तो आप सिर्फ एक लॉट से काम करोगे, है ना। और अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो कम से कम आपके पास 2 से ऊपर के लॉट्स चाहिए, यानी कि एक लॉट का प्रॉफिट अगर बुक करते हो तो दूसरा लॉट आप रनिंग में छोड़ सकते हो। एक बार जाएगा तो जाएगा, अपने ब्रेक ऑन पे भी अपन निकल सकते हैं इस वजह से, है ना। तो एक लॉट से ही काम करता हूँ तो इसलिए स्कैल्प मारता हूँ छोटा छोटा, ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी अपनी ड्रॉबैक है अपना। लेकिन कोशिश करेंगे आगे से कि भाई अपन ये इतने सारे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद मैं स्कैल्प करके निकल जाता हूँ, मार्केट ऊपर चला जाता है ना। तो आगे से ध्यान रखूंगा, अगर जैसा भी वैसा आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो ये ट्रेड रही, उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स मारी, ठीक है। और मैंने जो ट्रेड मारे मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताता हूँ आगे वाली की। मार्केट गिर रहा था तो 20,450 का पुट ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्कैल्प मारा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 41 पे मैं बैठा, ठीक है, और मैंने इसको एग्जिट किया, सॉरी 38 पे बैठा, मैंने यहाँ पर बैठा और इसको मैंने एग्जिट किया भाई साहब, ठीक है, 50 रुपये के पास मैंने इसको एग्जिट किया, यानी कि 18 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक किया। अगर होल्ड करता तो मुझे अभी बड़ा प्रॉफिट मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी मैंने होल्ड नहीं किया, 70 पॉइंट्स यहाँ पर मेरे कैप्चर हो जाते फिर निफ्टी में, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रेड रही, ये ट्रेड भी मेरी सक्सेसफुल रही, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने ट्रेड्स ली और छोटे छोटे ट्रेड मारने के बाद मैं आपको बताता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है अभी 894 रुपये का हुआ है, ठीक है। जो कि मेरे लिए तो भाई अभी के लिए इनफ है, ठीक है। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी के लिए इनफ है मेरे लिए, ठीक है। 894 कुछ बड़ा छोटा प्रॉफिट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप, बढ़िया बढ़िया मार्केट भाई गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई अगर आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट आपको मिल गया है कि भाई मेरे को 500 रुपये लेना है, 200 रुपये लेना है, 1000 रुपये लेना है, अगर वो आपका डन हो चुका है तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट जब भी ऐसे होते हैं ना वैसा, भाई बहुत बड़ा मोमेंटम देते रहते देते रहते देते रहते हैं, ठीक है ना। तो आदमी के अंदर एक ग्रीड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट, यहाँ पर ये एक लेवल है जो क्रूशियल लेवल हो सकती है, भाई यहाँ से ये रिवर्सल मारे, ठीक है ना। अगर इसके नीचे गिरा फिर निफ्टी तो भाई ये यहाँ तक का एक अपने को टारगेट दे सकता ही है। ट्रेंड एक आध एंट्री देख लेते हैं अपन, मिलती है तो घुस जाएंगे, नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ फिन निफ्टी का यहाँ तक का एक ऑप्शन लेते हैं, 20,200 फिन निफ्टी 20,200 का पुट ऑप्शन, ठीक है, 31 रुपये के ऊपर है। इसको देखते हैं, फिन निफ्टी 20,200 पुट ऑप्शन, ठीक है, 41 के ऊपर है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये प्रीमियम भागता ही जा रहा है यार। देखा, मैंने बोला था ना भाई साहब कि जब भी आपको कोई टॉप या कोई बॉटम दिखे तभी घुसा करो, ठीक है। बीच में घुसेंगे तो ऐसा ही लफड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, अंदर देखो वोलेटिलिटी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो इसको आना चाहिए क्योंकि जो स्विंग है यहाँ तक का है, ठीक है। जो आपको प्रीवियस देखो तो ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है,
यहाँ तक तो इसको आना चाहिए और आएगा, नो डाउट आएगा, लेकिन इसको एक पुल बैक लेने देते हैं अपन, ठीक है, पुल बैक लेने दो इसको, पुल बैक लेगा तब घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे भाई, क्योंकि भाई लॉस नहीं करना अपने को, जो 850 का जो प्रॉफिट है अपने को उसको लूज नहीं करना भाई साहब। अब ये मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, ठीक है, ये कितने रुपए का था भाई, देखो 0.85 का प्रीमियम भाई साहब हो गया है 50, सॉरी कितना 47 रुपीज़ पे चला गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको क्या होता है, तो जितना हो उतना ठीक है, घुस तो सकते हैं भाई साहब, घुस तो सकते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर घुस सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है घुस सकते हैं। बाप रे, बढ़िया मोमेंटम दिया दोस्तों इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का करीब 16 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है ये, बढ़िया है नो डाउट, ठीक है ना। घुस सकते हैं यहाँ पर, इसको टारगेट जो इसका यहाँ तक का है, ठीक है। अब यहाँ पर घुस सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अब घुस सकते हैं, यहाँ पर घुस सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, मैं सभी इसका आगे करेगा, 400 का स्टॉप लॉस रख के इसको बढ़िया तरीके से ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो यहाँ तक तो आना चाहिए नो डाउट, ये आएगा जरूर, एक स्पाइक में अगर आए तो बढ़िया रहेगा। टारगेट तो भाई अपना यही है, ठीक है, अपने को बस यहाँ तक का टारगेट चाहिए, अगर 1 गो में मिल गया तो बढ़िया है। यहाँ तक छोटा सा 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जो टारगेट रहेगा वो 45 का, यानी कि आप देख सकते हो 1:2 के लगभग पास में अपन टारगेट होगा, ठीक है। देखते हैं, हालांकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो निफ्टी में, तो यहाँ पर देखो इंडिसेंट कैंडल बनी है ये, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई रिवर्सल साइन दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, 11-12 पॉइंट का टारगेट दिया है इसने, देखते हैं अपने को टारगेट अपना मिलता है नहीं मिलता, तो देना तो चाहिए इसको बढ़िया तरीके से। यहाँ तक का मोमेंटम अगर 1 स्पाइक में देगा ना, तो मैं आपको मार्केट से बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से प्रीमियम भागेंगे। 1 स्पाइक में देता है तो 40-45 पॉइंट का अंदर, अगर नहीं देता तो फिर कुछ बता नहीं सकते भाई साहब। वन टू का अपना टारगेट है, मिलता है नहीं मिलता देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों, 14 पॉइंट, ठीक है, 16 पॉइंट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। एक स्पाइक अगर लगा देना, ठीक है, अगर ये निफ्टी एक स्पाइक अगर लगा दे तो प्रीमियम बहुत अच्छे से भागेंगे। एक स्पाइक बस यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट दोस्तों, ठीक है, 20,260 रुपये तक का टारगेट है अपना। वो टारगेट क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बड़ा तरीके से सपोर्ट लिया गया है यहाँ से 2-3 बार, ठीक है, तो इस वजह से मैंने बस यही टारगेट रखा है। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को टारगेट तो वहाँ तक का चाहिए। स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, बड़ा तरीके से आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसको ये वाले दुकान को ब्रेक करके अगर ये निकल गई ना रनिंग में, तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऐसे। और टारगेट भाई मिलेगा अपने को पुट में यहाँ तक का, ठीक है, 53, बस जाना चाहिए इसको। वाह, एक स्पाइक अगर देना भाई, खतरनाक वाली स्पाइक देना तो मजा आएगा। लेकिन यार निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो ये इतनी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करते। देखो यहाँ पर देखो बहुत बार सपोर्ट लिया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले, देखते हैं जो होगा। टारगेट मिलेगा, टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा तो स्टॉप लॉस मिलेगा, जो होगा देखा जाएगा। फिन निफ्टी की इस बार, लेकिन फिन निफ्टी से बड़ा निफ्टी भाग रहा है दोस्तों। देखा, मैंने बोला था ना कि भाई अपने को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर वेट करते, जस्ट वेट एंड वॉच। 53 तक का टारगेट अपने को चाहिए, नहीं तो एक काम करते हैं अपन यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, 41 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ, ओह माय गॉड, यहाँ पर भी एक स्विंग बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो इसने 13 पॉइंट का बस दिया है टारगेट, 13 पॉइंट का स्कैल्पिंग मूव दिया है दोस्तों इसने। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ से भाई ये सपोर्ट ले सकता है, साला इसने सपोर्ट ले ही लिया। यहाँ पर वेट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। टारगेट तो टारगेट, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि भाई अपना व्यू जो है ना भाई बहुत बढ़िया करेक्ट है। देखो यहाँ पर अपने एंट्री की थी, और देखो अपने को अपना टारगेट दोस्तों 42 पॉइंट का मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, अपने को अपना टारगेट मिल चुका है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, अपने को अपना टारगेट मिल चुका है।
और अपने लिए ये बहुत बढ़िया खुशी की बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो कांग्रेचुलेशन आपको फिर से एक बार, क्योंकि अपन ने जो टारगेट बनाया था सिंपल सा बनाया था कि आपने को यहाँ तक टारगेट चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये यहाँ से इसने मोमेंटम दिया था, ठीक है, और यहाँ से रिवर्सल हो गया था। विक को मैंने छोड़ दिया और फिर यहाँ तक का बस मैंने जो बॉडी है वहाँ तक का अपना टारगेट लगाया था। और मेरा जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या कैसा था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉजिक सिंपल सा था, ऊपर से सीलिंग आ रही थी, सीलिंग आने के बाद देखो इतनी जल्दी से तो ये रिवर्सल देगा नहीं, ठीक है ना। रिवर्सल देगा तो भी तो इसको पहले तो अपनी जो लेवल से उन तक आना चाहिए था, तो वहाँ तक आने के लिए इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, ठीक है। तो वहाँ तक ये आएगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, तो मैंने यहाँ तक का अपना प्लानिंग कर दिया था, ठीक है। और यहाँ तक का प्लानिंग करने के बाद यहाँ पर देखो, ठीक है, ई में था, ई को इसने पुल बैक की तरह यूज़ किया और यहाँ पर अपने ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाया और नीचे के लिए एक टारगेट लगाया यहाँ तक का, और अपने को आराम से अपना टारगेट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की जो ट्रेड रही वो बहुत बढ़िया रही दोस्तों ये, ठीक है। अब तो दोस्तों आज के दिन के लिए बस इतना ही, ठीक है। अपन ने जो कुछ ट्रेड ली थी वो अपन सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। और अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो अभी 900 रुपये का चल रहा है, ठीक है ना। तो 900 रुपये अपन बुक कर लेते हैं और 900 रुपये का प्रॉफिट जो है अपने लिए इनफ है दोस्तों, ठीक है। जो आज की मैंने ट्रेड ली थी वो बढ़िया रही थी, मार्केट बहुत अच्छे से फॉल किया, ठीक है। पूरा फॉल कैप्चर कर पाता तो मेरे हाथ में 8000 रुपये आते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वो एक बात बोलते हैं ना भाई, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, ठीक है ना। तो अपना समय आने का है अभी भी, ठीक है ना। अपन बस 1 साल हुआ है यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए, जब अपने को थोड़ा और समय हो जाएगा तो बेशक अपने को भी उतना प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो बस आज के ट्रेड के लिए बस इतना ही है दोस्तों। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।